के आए सिया तब प्रभु को उनका हाल सुना डाला। पूज के आए सिया तब प्रभु को उनका हाल सुना डाला। श्री राम को हो विश्वास तभी वो चूड़ामणि दिखा डाला। श्री राम को हो विश्वास तभी वो चूड़ामणि दिखा डाला। उस रावण का बल छीन किया, शस्त्रों को कार्य विहीन किया, उसके अभिमान को चूर किया और लंका को जला डाला। जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय महाबली हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी संकट मोचन हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी। प्रभु मैया लंका में अत्यंत वो पीड़ा सहती है, तुम शीघ्र उन्हें अब मुक्त करो मैया की तुमसे विनती है। ये धनुष बाण लो हाथों में, इस लंका पर अब कूच करो। ये शंख युद्ध का फूंको, तुम मैया की इच्छा पूर्ण करो। सागर को बांधा सेतु से और लंका फिर हम पहुंच गए। तब युद्ध हुआ आरंभ और फिर सभी युद्ध में व्यस्त हुए। इंद्रजीत का बल अपार, वो युद्ध भयंकर करता था। कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, कभी बादलों में जा छिपता था। उस मायावी ने राम लखन पर नागपाश को चला दिया। तब गरुड़ देव फिर प्रकट हुए और बंधन को फिर हटा दिया। तब एक बार फिर युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ललकारा था। लक्ष्मण को कर दिया मूर्छित, उसने शक्ति अस्त्र से मारा था। तब वैद्य सुषेण जी बोले गर इनकी जान बचानी है। संजीवनी बूटी किसी तरह भी सुबह से पहले लानी है। पर दूर हिमालय पर ही वो संजीवनी बूटी मिलती है और अंधकार में वो संजीवनी बड़ी तेज चमकती है। राम हुए तब चिंतित सोच के इतनी दूर हिमालय है। अब लक्ष्मण के प्राणों पर काले बादल गिरने वाले हैं। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो ये पीड़ा ना मैं सह पाऊंगा। बस उसी समय भाई के साथ मैं अपने प्राण गवाऊंगा। हनुमान जी जब ये देखा बोले प्रभु आप ना चिंतित हो, शांत रहे और धैर्य धरे। अब आप भी स्वयं नियंत्रित हो। जब तक मेरे अंदर प्राणों का एक अंश भी बाकी है, मैं भी देखूं लक्ष्मण भैया को मृत्यु कैसे आती है। मैं किसी तरह भी सुबह से पहले संजीवनी को लाऊंगा। अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं वापस कभी न आऊंगा। इस धरा के ऊपर सूर्य देव को आज निकलने ना दूंगा। अमृत है चंद्र में, अगर चंद्र को आज निचोड़ के लाऊंगा। आकाश मिला दूंगा मैं धरा से, सूर्य की आग बुझा दूंगा। अगर हुआ कोई भी अहित तो मैं सारा ब्रह्मांड मिटा दूंगा। फिर भी अगर लक्ष्मण भैया के प्राणों को संकट होता है, सौगंध आपकी काल को भी मैं मौत के घाट उतारूंगा। इतना कहकर हनुमान गति से आसमान को चीर गए। सूर्य देव से बातें करने धरा से हनुमत वीर गए। वो सूर्य देव से बोले भगवान सूर्यवंश पे संकट है, सहयोग करे है गुरुवर, मुझको आपकी बहुत जरूरत है। मेरे बूटी पहुंचाने से पहले अगर सूर्य उदय होगा, इस कारण वहाँ पे धरा पे तब रावण का पक्ष विजय होगा। जब तक वो बूटी लाकर मैं इस संकट को ना दूर करूं, मेरी ये आपसे विनती है तब तक ना धरा पे भोर करो। वरना फिर बचेगा एक उपाय जो बचपन में अपनाया था। मीठा फल तुम्हें समझ के मैंने बचपन में जब खाया था। तब अंधकार में जग डूबा था, वापस वही समय होगा। जब तक ना जड़ी में पहुंचा दूं तब तक ना सूर्य उदय होगा। हनुमान पहुंच गए द्रोणगिरी पर, काल नेमि वहां बैठा था। हनुमान से ऋषि वेश में वो अत्यंत मधुर स्वर कहता था, हे वत्स बड़े तुम थके हुए जाओ, थोड़ा जलपान करो। इस कुंड में करो स्नान और तुम थोड़ा सा विश्राम करो। जैसे ही हनुमत गए कुंड में, मकर एक वहां बैठा था। अत्यंत भयंकर मकर था वो जो वही कुंड में रहता था। और हनुमान को देखते ही वो हनुमान पर झपटा था। पर महाबली हनुमान का आखिर क्या ही वो कर सकता था। हनुमान ने उसका मुख पकड़ा और बीच से उसको फाड़ दिया। जैसे ही अंत किया उसका, वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ। वो एक अप्सरा थी जो कि एक श्राप के कारण मकर बनी। हनुमान को उसने बतलाया ये ऋषि मायावी काल नेमि। हनुमान ने एक प्रहार से उस मायावी का वध कर डाला। समय व्यर्थ न करा और उसके प्राणों को हर डाला। पहचानने में उस जड़ी बूटी को हनुमान को दुविधा थी। काल नेमि की माया से वहाँ हर एक जड़ी प्रकाशित थी। हनुमान ने
तनिक न देर करी और अपना रूप विशाल किया। हनुमान ने फिर उस द्रोणगिरी को एक हाथ से उखाड़ लिया। एक हाथ में पर्वत लेकर जब हनुमान वहाँ पर पहुँचे थे, सुग्रीव जामवंत राम सहित सभी वानर देख के चौंके थे। हनुमान ने ऐसा करके तब लक्ष्मण के प्राण बचाए थे और राम ने हर्षित होकर तब हनुमान हृदय से लगाए थे। युद्ध से पहले इंद्रजीत एक दिव्य यज्ञ जब करता था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं कोई उसको परास्त कर सकता था। हनुमान ने लक्ष्मण के संग मिलकर उसके यज्ञ को भंग किया। उसके ही बाद में लक्ष्मण ने फिर इंद्रजीत का अंत किया। जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, जय महाबली हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान। जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, जय महाबली हनुमान जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी, संकट मोचन हनुमान। रावण ने दिया था मोड़ युद्ध को, अहिरावण को भेजा था। अहिरावण ने काली माया से वहाँ पे ऐसा कर्म किया। वीरों की भांति नहीं वो तब छल करके वहाँ पे आया था। तब उसने रात में माया से श्री राम लखन का हरण किया। हनुमान गए पाताल लोक, अहिरावण जहाँ का राजा था। उन्हें दिखा एक वानर रक्षक जहाँ मुख्य महल दरवाजा था। वो वानर बिल्कुल दिखने में हनुमान के जैसा दिखता था। पाताल लोक भी कांपे जब वो हनुमान से लड़ता था। हनुमान का उससे युद्ध हुआ, वो वानर भी बलशाली था। वो युद्ध कला में निपुण और उसका तेज प्रभावशाली था। हनुमान ने पूछा कौन हो तुम, मुझे अपना नाम बताओ अभी। अपने पिता का भी परिचय दो, उनका भी नाम बतलाओ अभी। वो बोला मैं हूँ मकरध्वज, पाताल लोक का रक्षक हूँ। मेरे पिता है महाबली हनुमान, मैं उनका ही तो वंशज हूँ। मैं तो हूँ बाल ब्रह्मचारी, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा जो नाम लिया तुमने ये तथ्य तो सिर्फ असत्य का है। लंका को जलाकर आपने जब सागर में पूंछ बुझाई थी, तब आपके स्वेद की एक बूंद वहाँ एक मकर ने खाई थी। जिसके कारण उस मकर के गर्भ से मकरध्वज का जन्म हुआ और पिताश्री अब आप से मिलकर मेरा जीवन सफल हुआ। हनुमान ने बोला सुखी रहो और हटो राह से जाने दो। मेरे प्रभु को अहिरावण लाया, मुझे उनके प्राण बचाने दो। अगर उनको कुछ भी हुआ तो मैं फिर ऐसा कर्म दिखाऊंगा। पाताल लोक के मूल सहित सारा पाताल मिटाऊंगा। हे पिताश्री मुझे क्षमा करे, इस मार्ग से नहीं हटूंगा मैं। अब आपका ही तो पुत्र हूँ, अपने धर्म से नहीं डिगूंगा मैं। अगर मैं हट गया तो सारी दुनिया आपको ताने मारेगी। मार्ग छोड़ के आपके नाम को धूमिल नहीं करूंगा मैं। हनुमान ने उससे युद्ध किया और वहीं बांध कर छोड़ दिया। उस महल का था जो मुख्य द्वार, हनुमान ने उसको तोड़ दिया। अहिरावण का जीवन था जो वो 5 दियों में बसता था और सभी दिए वो अलग अलग कर अलग दिशाओं में रखता था। जो 5 दियों को एक साथ में एक समय पे बुझाएगा, बस वही व्यक्ति है जो उस अहिरावण का वध कर पाएगा। पंचमुखी तब धरा रूप और दुनिया को ये दिखा दिया और एक साथ में एक समय पर सभी दियों को बुझा दिया। तब हनुमान देवी का रूप लेकर वहाँ पे थे खड़े हुए, उनके समक्ष ही मूर्छा में तब राम लखन भी पड़े हुए। वो मायावी उस मंदिर में तलवार साथ में लाया था। रावण वहाँ पे राम लखन को बलि चढ़ाने आया था। उसने देवी के चरणों में जब शीश को अपने झुका दिया, देवी के रूप में हनुमान ने शीश को धड़ से उड़ा दिया। रावण वध के बाद में मैंने राम लखन को जगा दिया। श्री राम ने फिर पाताल का राजा मकरध्वज को बना दिया। तुम राक्षस कंपन देवान तक जाने कितने राक्षस मारे थे। जब संकट में थे सब हनुमत तुम संकट हरने वाले थे। जब राम लखन को मूर्छा थी तुमने ही प्राण उबारे थे। जब कोई सहारा नहीं किसी का तुम ही एक सहारे थे। युद्ध जीत पुष्पक विमान से प्रभु राम जब वापस लौटे, वहाँ अयोध्या में पहुँचे तो देखे दृश्य भी बड़े अनोखे। सभी अयोध्या वासियों ने तब मिलकर दीप जलाए थे। श्री राम के राज तिलक में वहाँ पे सभी मित्र गण आए थे। बस उसी सभा में हनुमान को माता ने एक माला दी, बहुमूल्य मोतियों की माला की हनुमान ने परख करी। तोड़ के माला एक एक कण मोतियों को वो फेंक रहे और राम सिया की छवि को वो उन मोतियों में थे ढूंढ रहे। सभी ने बोला हनुमत ये उपहार है माता सीता का, ऐसे कर करना चाहते हो अपमान क्या माता सीता का। तब बोले हनुमत जिसमें भी मेरे प्रभु राम की छवि नहीं हो, कितनी भी अनमोल वस्तु वो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं
में ही सबने एक बोल सुना डाला, क्या तुझ में भी है राम बसे, ये कह सबने ताना मारा। हनुमान ने तब सीना चीरा और सबको ये दिखलाया था, हनुमान के हृदय में राम, राम के हृदय में हनुमत पाया था। राम गए बैकुंठ तो उन्होंने कहा है हनुमत बात सुनो, कलयुग का होगा अंत निकट, जब तब तक यहीं धरा पे रहो। कलयुग में मैं जब सही समय पर कल के रूप में आऊंगा, धर्म का करूंगा नाश धर्म का, फिर परचम लहराऊंगा।